नमस्कार। स्टार टीवी एंटरटेनमेंट के दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं अर्चना गुप्ता हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सत्यवाणी में। मेरे साथ उपस्थित है गुरुदेव जोशाचार्य पंडित देवराज शुक्ल जी। आइए उनसे जानते हैं भद्रा काल के बारे में। भद्रा के लिए 12 राशियां बनाई गई हैं। 4 राशि पर भद्रा आकाश में रहता है, 4 ही राशि पर भद्रा पाताल में रहता है और 4 राशियों पर भद्रा मृतलोक में रहता है। तो 4 राशि पर यदि मृतलोक में भद्रा है तब तो उसका असर है। यदि भद्रा मेघ मकर बिट कर्कट स्वर्गे, मेघ राशि मकर राशि कर्क राशि इस स्वर्ग में भद्रा और स्वर्गे भद्रा शुभम भूयात, स्वर्ग का भद्रा शुभकारी होता। और दूसरी बात, मेष मकर बिट कर्कट में कन्या मिथुन तुला धन नागे, कन्या राशि मिथा राशि तुला राशि और इन राशियों पर नाग माने पाताल लोक में भद्रा रहता है। यह भी आपके लिए शुभकारी है। लेकिन यदि भद्रा पृथ्वी पर है तो यदि पृथ्वी का भद्रा है तो कुंभ मीन अल केसर मरते, कुंभ राशि मीन राशि और सिंह राशि अल राशि इन राशियों पर यदि भद्रा है तो मर्तलोक पर है। तो मर्तलोके यदा भद्रा सर्व कार्यम विनश्यति, यदि मर्तलोक में भद्रा है तो समस्त कार्यों का विनश्यति विनाश कर देता है। इसलिए कृपया 12 राशियों पर यदि भद्रा है तो 8 राशि पर भद्रा रहने से कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर 4 राशि पर भद्रा है, कौन सी राशि? कुंभ मीन अलकेसर मरते, इन 4 राशियों पर भद्रा रहेगा तो सर्व कार्यम विनश्यति, सभी प्रकार के कार्य का विनाश कर देता है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। जैसे हर सांप में विष नहीं होता वैसे 8 राशियों से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन 4 राशियों पर भद्रा रहेगा और मृतलोक पर भद्रा रहेगा तो आपके समस्त कार्यों का विनाश कर देगा। आपने जाना भद्रा काल के बारे में। अब जानते हैं साप्ताहिक राशिफल। प्रथम राशि का राशिफल है मेष राशि। मेष राशि के जातक जातकी इस सप्ताह नवयुवक यानी जिनकी उम्र 31 वर्ष के नीचे है उनको अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। पठन पाठन बुद्धि विद्या शिक्षा कला कौतूहल इन चीज़ों पर भरपूर लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन जिनकी वर्ष 31 से अधिक है उन्हें अनेक प्रकार के स्वास्थ्य बाधित है, स्वास्थ्य की समस्या है। इसके साथ साथ संगत का भी असर है। आप गलत संगत में जा रहे हो, संगत से बच कर रहे, अन्यथा आपका नुकसान हुआ है और आगे भी होने की संभावना है। अतः संगत का लाभ लीजिए, कुसंग से बचे। तीसरी जो बड़ी आवश्यक बात है कि आपको उदर से संबंधित कष्ट है उसका निवारण करने के लिए आप सात्विक आहार ग्रहण करें। आपने जाना मेष राशि का राशिफल। आइए जानते हैं अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक जातकी इस सप्ताह स्वास्थ्य से संबंधित यानी राहु का दबाव और प्रभाव चल रहा है। राहु के दबाव प्रभाव से स्वास्थ्य से संबंधित, लीवर से संबंधित, उदर से संबंधित अनेक रोग जन्य आपको आपत्ति प्रकट कर सकते हैं। अतः आपसे मैं चाहूँगा हनुमान जी का, पुरुष वर्ग के लोग जितने भाई बहन हैं हनुमान जी का ध्यान करें और बहनें माताएं माता शिव पार्वती पूरे जोड़े की पूजा करें जिससे आपका कल्याण हो। यदि हो सके तो जल और गाय के दूध का अभिषेक करें, इससे आपका कल्याण होगा और गरिष्ठ भोजन से बचें। आइए जानते हैं सप्ताह की अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के नवयुवक दंपत्ति के लिए भ्रमण करने का अवसर मिलेगा, अच्छी खासी टूर मिलेगी, अच्छा खासा पैकेज मिलेगा, आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि कभी कभी जहाँ पे जल का अंदाजा न हो, चढ़ाई का अंदाजा न हो, ऑक्सीजन का अंदाजा न हो,
उसके बाद भली भांति समझ के सोच के यात्रा करें, जिससे आपको यात्रा सुखद हो। अन्यथा आपकी यात्रा दुखद भी हो सकती है, क्योंकि आप पर पंचम भाव का मंगल षष्ठम में प्रवेश कर रहा है, जो अचानक परेशानी और उलझन दोनों डाल सकता है। आपने मेष, वृषभ, मिथुन राशि का राशिफल जाना। आइए जानते हैं अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि। कर्क राशि के जातक जातकी इस सप्ताह अनेक प्रकार की यात्रा के साथ साथ जल क्रीड़ा करेंगे। और जल क्रीड़ा में, बहते हुए जल में यदि आप जल क्रीड़ा कर रहे हैं तो आपको सावधानी का ध्यान करना पड़ेगा। आप पर्वतारोही हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करके, स्वास्थ्य और ऊंचाई का बैलेंस करके, प्रतिस्पर्धात्मक अध्ययन करके करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। अन्यथा आप स्वास्थ्य से हाथ धो सकते हैं। और तीसरी बात, अंतिम बात यह है कि आप आवेश में आके कोई निर्णय ले रहे हैं, जोश में आके कोई निर्णय रहे, इस निर्णय से आपका नुकसान हो सकता है। आपकी हंसी उड़ रही है, समाज में हंसी उड़ रही है, खिल्ली उड़ रही है, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? आप धैर्य से कार्य करिए, जैसा आप पहले करते थे उसी तरह कार्य करें, जिससे आपका नाम भी ऊंचा हो, घर में शांति मिले और अनावश्यक फिजूल खर्ची से आपको बचाया जा सकता है। आपने जाना कर्क राशि के बारे में। आइए जानते हैं सिंह राशि में क्या विशेष है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातक हो या जातकी हो, जिनकी उम्र 17 से 19 वर्ष के बीच में है, उन्हें पठन पाठन बाधित चल रहा है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं मैं किस दिशा में जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। उन्हें शिक्षा बाधित का योग बन रहा है। और साथ ही आपके हाथ में, यदि महिला है तो बाएं हाथ में, यदि पुरुष है तो दाहिने हाथ में चोट चपेट का भय बना हुआ है। इन चीज़ों से बचने के लिए सावधानी बरतें और ऐसा कार्य मत करें जिससे आपको समस्या हो। दूसरी बात कि एक उद्देश्य बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे पढ़ना है, स्वस्थ रहना है। तो स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ भोजन, सात्विक भोजन ग्रहण करें। और पढ़ लिख करके कहीं सेलेक्ट होना है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें और अपना ध्यान मन लगा करके पढ़ें, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको दिशा और दशा मिल जाए, आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ जाएं। तीसरी बात जो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप माता पिता के राय को इग्नोर कर रहे हैं, दोस्तों की राय को मान रहे हैं, यह आपका निर्णय गलत है। आप दोस्तों की बात मानते हुए माता पिता की स्वीकृति फाइनल करके, यदि माता पिता स्वीकृति फाइनल देते हैं तभी मानिए, दोस्त की राय दोस्त तक ही सीमित रखें। यह सुझाव मेरे लिए आपके परम आवश्यक है। 5 राशियों का राशिफल आपने जान लिया है। आइए जानते हैं अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक जातकी इस सप्ताह जिनकी उम्र 28 वर्ष से कम है, वो तो पठन पाठन भी कर रहे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं, कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, कुछ लोग सेलेक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर 1 नंबर 2 नंबर से आपकी शिक्षा बाधित हो रही। क्यों? आप हनुमान जी का पहले कुछ दिन कार्य किया, हनुमान जी का पूजा किया, व्रत किया, अनुष्ठान किया, इधर आप कम कर रहे हैं। मेरी राय है कि आपकी राशि पर हनुमान जी की कृपा विशेष होनी चाहिए। यदि हनुमान जी की कृपा हो जाए तो आप अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करेंगे, हर सब्जेक्ट में आगे जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको खुद भी पता नहीं रहेगा मेरा सिलेक्शन हुआ कैसे, आपके जीवन में चमत्कार होगा। तीसरी बात, बड़ी आवश्यक बात है कि बुजुर्ग लोग सावधानी से कार्य करें। आप अपनी लापरवाही से परेशान होते हैं और भगवान पर दोष बढ़ते हैं। आप स्वयं संयमित रहिए, अपनी दिनचर्या फिट करिए, खान पान पर परहेज करिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि आप आलस्य बहुत कर रहे हैं, बिना कुछ काम किए आप व्यस्त नजर आ रहे हैं, हर काम समय पर नहीं कर रहे हैं। असमय काम करने से, असमय सोने से, असमय चलने से ही आप परेशान हैं। समय का पाबंदी करिए, आपका अच्छा रहेगा भविष्य। तुला राशि वाले अगर अपने भविष्य फल का इंतजार कर रहे हैं तो पहले हमारे कार्यक्रम को देखते हुए उसको लाइक मारिए, हमारे वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बहुत सारे ज्ञानवर्धक प्रोग्राम भी हैं और अच्छी बातें भी गुरु जी बताते हैं आपको, आप उनको ध्यान से सुनिएगा तो आपको बहुत लाभ होगा। आइए जानते हैं तुला राशि का राशिफल। तुला राशि। तुला राशि बताने से पूर्व हमारे चैनल को प्लीज़
सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हम आपके कमेंटमेंट को पूरी तरह से साझा करना चाहते हैं, आपकी राय परामर्श को लेना चाहते हैं। आपके अनुसार चल करके यशार टीवी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सत्य घटनाएं, सत्य कथन, सत्य बात, सत्य तथ्य को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप हमें जो भी सुझाव देंगे, आपको सुझाव का अक्षरशः ध्यान दिया जाएगा। तुला राशि, तुला राशि इस सप्ताह मध्यम है। सतर्कता के साथ रहें, सावधानी के साथ रहें, अन्यथा आपको नुकसान क्षति का सामना करना पड़ सकता है। जैसे जल क्रीड़ा, गहरे जल का इस्तेमाल न करें, विषैले जानवरों के साथ ज़्यादा खेल कूद न करें, ओवर स्मार्ट बनने का प्रयास न करें, उनसे बच करके सावधानी पूर्वक रहें, अन्यथा विषैले जानवरों के आप शिकार हो सकते हैं। आपको शरीर में जहर की संभावना हो सकती है, उनके दांत लग सकते हैं, पंजे लग सकते हैं, उनका विष आपके शरीर में घुल सकता है। और जो चौथी बात है, आपको बहुत ध्यान देना है, आप अपने बच्चों से अनावश्यक छेड़ रहे हैं, अनावश्यक डांट रहे हैं, अनावश्यक उनको उलझन में डाल रहे हैं। ऐसा मत करिए, उनको प्रेम प्यार दुलार से रखिए। वो समय बीत गया जब बच्चे डांट के समझाए जाते हैं। आजकल बच्चे समझा के बुझा के प्रेम प्यार से पाले जाते हैं। एक दो बच्चे होते हैं, अपने पैटर्न को चेंज करिए और बच्चों को प्यार दुलार से पालिए, ताकि मुस्कुराता हुआ घर आगे की ओर बढ़े। वृश्चिक राशि आपके लिए कुछ विशेष है, आइए जानते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातक जातकी इस सप्ताह थोड़ा टेढ़े बोलेंगे। कोई सीधा बोलेगा तब भी टेढ़े बोलेंगे, कोई आपको मनाएगा तो मानेंगे नहीं और बिचक जाएंगे। ऐसा मत करिए। आपको मौका मिला है आपको मान बढ़ाने का। यदि आप ऐसा करेंगे तो समाज में धुतकारे जाएंगे, रिश्तेदार की नज़रों से गिर जाएंगे, आपको कोई भविष्य में जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, समाज में आप निरीह बन के रहेंगे, जबकि किसी भी व्यक्ति को निरीह बनने का अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति अपनी मेहनत का मेहनताना ले सकता है, अपने कार्य का एडवाइस ले सकता है, अपने कार्य का बड़प्पन ले सकता है, सराहना ले सकता है। लेकिन आप अपनी आदत से परेशान हैं, अपनी आदत को सुधारिए, आगे बढ़िए और बच्चों के साथ मिलजुल के रहिए। बड़ों की सेवा करिए। क्यों नहीं बड़ों की सेवा कर रहे हैं? बड़ों की सेवा न करने से बड़े आपको कोस रहे हैं। अब उनका कोसा हुआ बात, उनकी कोसे हुए शब्द आपके लिए उल्हाना का कारण बनना है। हम आपको संक्षेप में बताते हैं, बड़ों का सम्मान करना सीखें। आपकी राशि आगे और चमकती राशि रहेगी। अभी तक आपने 8 राशियों का राशिफल जाना, अब जानते हैं 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि, धनु राशि के जातक जातकी इस सप्ताह शनि छेड़ रहा है, शनि परेशान कर रहा है। अनावश्यक आपका मन भी थोड़ा भटक रहा है। कौन सुंदर है, कौन विभत्स है, कौन अच्छा है, कभी कभी आप भटक जाते हैं। आपका भी मन थोड़ा रंगीली वस्तुओं पर चला जाता है। भाई साहब, अपने आप को सुधारिए, अपना ध्यान अपने कार्य में लगाएं और आगे की ओर बढ़ें। आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि पुरुष वर्ग के लोग हैं तो हनुमान जी की कठिन तपस्या करें, और महिला वर्ग के लोग हैं तो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का एक साथ पूजा अर्चना करें। आप अपने पथ पर प्रदर्शित रहेंगे, पथ को आगे बढ़ाएंगे, उद्देश्य को पूरा करेंगे, जमाने में समाज में नाम रहेगा। मकर राशि के लिए क्या खास लाया है ये सप्ताह, आइए जानते हैं मकर राशि। मकर राशि, मकर राशि का बृहस्पति और मकर राशि का स्वामी शनि डाउन है। डाउन रहने के कारण आजकल आप सुस्त बहुत नजर आ रहे हैं। ज्वाइंट का पेन होगा, कार्य करने में उदासीनता होगी। कोई काम को आज करना है, कल पे टाल टाल के सारे काम का पोथन्ना बना दिया है। ऐसा मत करिए। रोज का काम रोज निपटाइए, अगले दिन मत छोड़िए। कल किसी कोई देखा नहीं है, इसे कल पे टालने से आपका काम बढ़ता जा रहा है, आपका मन बोझिल होता जा रहा है और इधर उधर ध्यान दिया जा रहा है। आजकल आपकी स्थिति प्रकट नहीं है, आप साफ सुथरे नहीं हैं, आप अपनी आदत गंदी करते जा रहे हैं। कृपया सावधानी रखिए और शनि महाराज को कड़ुआ तेल का मिट्टी के प्याले में दीप दान करिए, ताकि शनि का दुष्प्रभाव न हो और आपका स्वामी शनि आपसे खुश रहे, आपको नेक काम कराए। 10 राशियों का राशिफल जान लेने के बाद अब जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या विशेष है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातक जातकी जिनकी सप्ताह 42-45 के बाद है, भरपूर नींद ले रहे हैं।
क्या रात, क्या दिन, क्या सुबह, क्या शाम, अवसर मिला सो गए, खर्राटे बजाने लगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? यदि आप रात में सोए हैं तो दिन में काम करना सीखें। यदि आप सक्षम हैं तो काम करते रहिए, काम करके खाइए। अन्न दोष लगता है, समय का दोष लगता है, उम्र का दोष लगता है। मेहनत करके खाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आपकी राशि में यही लिखा है कि जितना मेहनत करेंगे आपको उसके हिसाब से एहसान कम मिलेगा, मेहनत के हिसाब से आपको उसका पारिश्रमिक कम मिलेगा। लेकिन आपकी राशि राजा राशि है, हमेशा आप मान सम्मान के लिए हैं तो मान सम्मान के साथ रहिए। और जो चौथी और अंतिम बात आपको बतानी है कि आप अपने पत्नी का कम ख्याल रख रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपकी पत्नी इस उम्र में अगर आपको कुछ कहती है तो कैसा लगेगा? बच्चों में भी आपकी सम्मान घटेगा, समाज में सम्मान घटेगा, अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे। हमारी सलाह यही है कि हनुमान जी के चरणों में जाइए और हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार चलिए ताकि जीवन भर आप मस्त रहें। मीन राशि वालों के लिए क्या विशेष है? अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि, अंतिम राशि। मीन राशि यानी मछली की राशि, और मछली की राशि का स्वामी है बृहस्पति। और बृहस्पति से बुद्धि, व्यापार और विवाह का सुख प्राप्त कराता है। लेकिन आप थोड़ा सा तुनिक जाते हैं, छोटी छोटी बातों में आप बिचुक जाते हैं। ऐसा काम करना बंद कर दिए, इससे आपकी रेपुटेशन डाउन हो रही है। गंभीर बनिए, वीर बनिए, धीर बनिए। किसी भी अप्रत्याशित चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करके, उससे ऊपर हट करके, उससे आगे बढ़ करके, उससे ऊंचा जाके सोचिए, ताकि जब ऊंचे से जाके सोचेंगे तो ये सब छोटी बातों को नज़रअंदाज करके जो आप निर्णय लेंगे, आपके निर्णय की सर्वोपरि होगी। क्योंकि आप अंतिम राशि के स्वामी हैं, आपका स्वामी गुरु है, और गुरु कोई निर्णय ले तो सबके बारे में सोच के लेता है। और एक पुखराज की अंगूठी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, महिला है तो बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में और पुरुष है तो दाहिने हाथ की तर्जनी में धारण कर दिए। कम से कम 20 वर्ष तक अंगूठी को धारण कर रहिएगा। आपको इतना माल, सम्मान, प्यार मिलेगा कि आपको यह अंगूठी जीवन का वरदान साबित होगी। आपने 12 राशियों का राशिफल जान लिया है। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई कार्यक्रम पसंद आता है तो उसके बारे में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर। मिलते हैं नई जानकारियों के साथ अगले सप्ताह। नमस्कार।